नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये पुराना अनुमंडल है जो अभी मनरेगा भवन बना हुआ है। पीछे सामने तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर तत्कालीन अनुमंडल प्राधिकारी जो है आदेश किया था इसी बिल्डिंग में कि आरओ विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस चलाने के लिए, लेकिन अब तक ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। परमंडलीय ऑफिस सिमरी बख्तियारपुर में बावजूद सहरसा में बैठ करके प्राधिकारी जो है मज़े लेते हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद जो पूर्व विधायक ज़फ़र आलम थे वो यहाँ पर आए थे और आने के बाद उन्होंने इस चीज़ का निरीक्षण किया। साथ ही साथ जो है उन्होंने आदेश किया और साथ ही साथ संबंधित प्राधिकारी से बात करके जानने का प्रयास किया कि आखिर जब सरकारी बिल्डिंग रहने के बावजूद यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग में वो ऑफिस नहीं चल रही है, बावजूद किसी प्राइवेट के मकान में जो है वो बिल्डिंग चल रही है और सरकारी पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी पैसे का जो बंदरबाट हो रहा है, ये सरासर बिल्कुल गलत है। जिसको देखते हुए ज़फ़र आलम ने डांट फटकार भी लगाई और साथ ही साथ जो संबंधित प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द सिमरी बख्तियारपुर परमंडलीय ऑफिस आरओ विभाग का जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो, सरकारी भवन में शिफ्ट हो, क्योंकि सरकारी भवन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और बावजूद इसके जो है जो प्राइवेट का जो है मकान है उसमें वो चल रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। पहले इस संदर्भ में जो पूर्व विधायक है ज़फ़र आलम वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। हमने देखा, मेरे पास एक फ़ोटो आया है जिसमें कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग का ऑफिस जो पुराना अनुमंडल कार्यालय था उसमें बोर्ड लगा हुआ है। निश्चित रूप से कार्यपालक अभियंता के द्वारा पैसा दे करके इसको वाइट वॉशिंग कराया गया होगा, इस पर बोर्ड में नाम लिखवाया गया होगा। पता नहीं किस कारण से यहाँ ऑफिस शिफ्ट नहीं हुआ और वो छोटे से मकान में चलाया जा रहा, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ऑफिस कहाँ है। इसके अलावे ये जो आईबी में 2 मंजिला मकान बड़ा मकान पड़ा हुआ है, उसमें भी कार्यालय चल सकता है। मनरेगा का उसी में चलता था। मनरेगा को ये कार्यालय तब दिया गया जब ये लोग वहाँ से सहरसा से अपना ऑफिस शिफ्ट नहीं किए। जब वो कार्यालय बख्तियारपुर का है तो पदाधिकारी को बख्तियारपुर में रहना चाहिए, तब क्षेत्र का ज़्यादा काम होगा। यहाँ तो एक भी काम का निरीक्षण नहीं करता है, न ओवरसियर, न असिस्टेंट इंजीनियर, न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। इतना बुरा हाल है। मैं कभी एक सड़क पर आया हूँ गुड़ियारी से ये सैनी टोला PMGSY तक, अभी साल भर पहले रोड बनी है। उसकी रोड देखिएगा तो लगता है किसी पुरानी रोड को पिचिंग किया गया है। इसी तरह से अनेक रोड है जिसका ये हाल है। अनेकों रोड है जिसको रोड कहा ही नहीं जा सकता है और किसी को फुर्सत नहीं। मैं कहते कहते थक गया। मैं इस संबंध में उससे मंत्री से मिलूँगा, प्रधान सचिव से मिलूँगा और यहाँ के हालात को मैं बताऊँगा। यहाँ इस क्षेत्र की हालत बड़ी दयनीय है। आरओ विभाग नगन है, सोया हुआ है, कोई काम नहीं करता है। और रिपेयरिंग जो मेंटेनेंस वाला काम है वो तो नगन है, कागज़ पर पैसा उठ रहा है। आधा तेरी, आधा मेरी, आधा विभाग का, आधा ठेकेदार का। कोई माँ बाप नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा दुर्भाग्य है नीतीश जी के राज में। इतना आज़ाद घूम रहा है। नीतीश जी के या उनके अफसर की नज़र नहीं पड़ी है, वरना इन लोगों का इलाज बढ़िया से हो जाएगा। 1 साल मेरे पास रही है, उसके बाद फिर बहाने से BDO साहब से चाबी ले लिए। वो इलेक्शन आया तो बोले कि इसमें डब्बा रखेंगे इलेक्शन वाला, कुछ नहीं चला। शीशा चमक ठीक करवा करके रहे। आपने सुना, साफ तौर पर पूर्व विधायक ज़फ़र आलम ने कहा है कि यहाँ अगर आरओ विभाग का ऑफिस होता तो किसी भी पब्लिक को, आम जनमानस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परेशानी नहीं होती। वो बता सकते थे कि कहाँ पर सड़क गड़बड़ है, कहाँ पर क्या परेशानियाँ हो रही है, कहाँ पर क्या है, उस चीज़ का आवेदन लेकर के यहाँ आ सकते थे। लेकिन ऑफिस नहीं होने के बावजूद यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर और बड़े अधिकारी यहाँ नहीं बैठने के बदौलत जो है यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। हम लोग भी इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन ये लोग सहरसा में अपना ऑफिस चलाते हैं। जो दुर्भाग्य है, सिमरी बख्तियारपुर में परमंडलीय ऑफिस होने के बावजूद भी सिमरी बख्तियारपुर में ऑफिस नहीं है। यह भी एक जो है सवालिया निशान खड़ा होता है कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सरकारी ऑफिस रहने के बावजूद, सरकारी बिल्डिंग रहने के बावजूद किसी प्राइवेट के बिल्डिंग में वह जो है चल रहा है ऑफिस। और ये इस चीज़ को संबंधित प्राधिकारी को जो है इसका विषय में जानकारी दी है और साथ साथ वो लेटर जो तत्कालीन अनुमंडल प्राधिकारी थे उनका लेटर भी जारी किया है और लेटर जारी करने के बाद जो है कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होगी। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।